वेलकम टू टीचर रहमत। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको एजुकेशनल वीडियोस, एग्ज़ाम टिप्स उपलब्ध कराते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी कुछ संख्या को देखेंगे जो विभाज्यता की जांच की जादुई ट्रिक होगी। हम देखकर ही यह पता कर सकेंगे कि यह संख्या कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में। अगर किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे 8, इसमें इकाई अंक क्या है? 8 है। 12 में इकाई अंक क्या है? 2 है। ये 2 से विभाजित होगी। सम संख्या क्या होता है, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी जिसका इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 432 में इकाई अंक 2 है, इसलिए 432 2 से विभाजित होगी। 840 में इकाई अंक 0 है, तो हम देखकर यह पता कर सकते हैं कि 840 2 से विभाजित होगी। हमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 2 के बाद हम 5 पर आते हैं कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। ठीक 2 की तरह जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 145, इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए 145 जो है 5 से विभाजित है। 550, इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए 550 भी 5 से विभाजित है। 0 और 5 के अलावा अगर इकाई में कोई और संख्या हो तो वह संख्या 5 से कभी विभाजित नहीं हो सकता। इसके बाद हम अगले संख्या के बारे में बात करते हैं। वो है 10 से विभाजित होने वाली संख्या। जिसका इकाई अंक 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित होती है। जैसे 100, 500, 40, इस सब का इकाई अंक 0 है, इसलिए यह 10 से विभाजित होगा। अगर इकाई अंक 0 नहीं रहे, तो यह 5 से विभाजित नहीं हो 10 से विभाजित नहीं हो सकता। अगली संख्या के बारे में हम बात करते हैं। वो है 3 से विभाजित होने वाली संख्या। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 129, इसके सभी संख्या का हम योगफल देखते हैं तो 1 + 2 + 9, 2 1 3 9 12, सभी संख्या का योगफल 12 जो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 129 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5 8 2 582, इसके सभी अंकों का योगफल 5 + 8 + 2 15 आता है, जो
3 से डिविजिबल है, इसलिए 582 भी 3 से डिविजिबल है, विभाजित है। अगले अंक के बारे में हम बात करते हैं, वो है 9 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक 3 की तरह भी अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जैसे 801, इसके अंकों का योगफल 8 0 जोड़ 1 यानी 9 आता है। 9 जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए 801 भी 9 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, हो गया 9 8 1, इसके अंकों का योगफल 9 + 8 + 1, 9 8 17 1 18 आता है। ये जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए 9 से 81 भी 9 से डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में। 6 का जो गुणनखंड होता है वो 2 और 3 होता है, यानी 6 2 और 3 का गुणनफल है। इसलिए 6 से विभाजित होने वाली संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। जैसे 36 जो है 2 से विभाजित है, 18 बार 3 से विभाजित है 12 बार, इसलिए 6 से भी 6 बार में ये विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, छः 600 के बारे में। 2 से 300 बार और 3 से 200 बार में विभाजित है, इसलिए 600 जो है 6 से विभाजित होगा और भागफल 100 आएगा। यानी जिस संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से भी विभाजित होगा। अगली संख्या है 12। ठीक 6 की तरह 12 जो होता है 3 और 4 का गुणनफल होता है, यानी 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जैसे 144, ये 3 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। 3 से विभाजित है, हम जांच करके देखते हैं। 144 को 3 से विभाजित करके 3 चौके 12, 2 24, 3 अट्ठे 24। इसी प्रकार 4 से अगर विभाजित किया जाए तो 4 तिया 12, 2 24, 4 छक्के 24, यानी 144 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, इसलिए 144 12 से भी विभाजित होगा। इसकी हम जांच कर सकते हैं। 144 को 12 से भाग देकर तो भागफल आएगा 12 एकम 12, 2 24, 12 दूनी 24, यानी 12 मर्तबा। अगली संख्या के बारे में हम देखते हैं, वो है 4 से विभाजित होने वाली संख्या। अगर अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यानी अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो और उससे पहले कुछ भी हो तो सीधा सीधी यह 4 से आसानी से विभाजित हो जाएगा।
हमको सिर्फ इकाई का 2 अंक देखना है। 24 जो है 4 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर अंत में 40 हो और स्टार्टिंग में कुछ भी हो तो ये भी 4 से विभाजित होगा। अगली संख्या को हम देखते हैं, वो है 8 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक 4 की तरह अगर अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। जैसे 22,752। इसमें हम देखते हैं अंतिम 3 अंक जो है ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 नमा 72, 3 32, 8 चौका 32, 752 जो है 8 से विभाजित है, इसीलिए पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। आइए हम जांच कर देखते हैं। 22,752 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो 2 मरतबा सबसे पहले लगेगा। 8 दूनी 16 और 6 67, 8 64, 3 35, 8 चौके 32, 3 32, 8 चौके 32, यानी 2844 मरतबा ये डिवाइड है। अगली संख्या के बारे में हम बात करते हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु है। यदि किसी संख्या किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। 1 से लेकर 9 तक की संख्या को अगर 6 बार रिपीट किया जाए कोई भी संख्या को, वो 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। ऐसी संख्या कुल 9 है। जैसे 6 टाइम 1 ये जो हो गया 81, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,111। ये 7 से भी विभाजित है, 11 से भी और 13 से भी, तीनों संख्या से ये विभाजित है। इसी प्रकार 2,22,222 ये भी 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। यानी ऐसी संख्या कितनी है जो 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। ये पुनरावृत्ति वाली संख्या कुल 9 होगी। 6 टाइम 3, 6 टाइम 4, इसी प्रकार 6 टाइम 9 तक। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे 45 जो है 2 अंकीय संख्या है, इसको 3 बार रिपीटेशन किया जाए 45, 4,54,545, ये जो है 7 से डिविजिबल है और 13 से भी विभाजित है। 65, 3 टाइम्स, ये भी 7 और 13 दोनों से विभाजित है। अगली संख्या को देखते हैं। अगर किसी 3 अंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित होती है। जैसे 632, ये जो है 3 अंकीय संख्या है, इसको 2 बार पुनरावृत्ति की जाए तो ये संख्या जो है 7, 11, 13 दोनों से विभाजित होगा। कोई भी
3 अंकीय संख्या को अगर 2 बार रिपीट किया जाए तो ये 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अच्छी तैयारी के लिए और इस टॉपिक को दोबारा समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।